बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये हमारे लास्ट वाले लेक्चर रहते थे कि 13 से लेकर और 20 तक ये क्वेश्चन हमारे थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 है, तो ये था log 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो एक्स स्क्वायर था ये नीचे था, इसको मैं ऊपर ले गया हूँ। अब ऊपर जाके ऐसी बात है, ये नीचे +2 है, ऊपर जाके -2 हो गया। ठीक हो गया जी। फिर मैंने आपको कहा था ये आई लेट का फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड ले लेना। ठीक है। अब देखें ये x-2 इस वाले फंक्शन को हम कह देते हैं अलजेब्रिक फंक्शन है। ये तो आपको पता है, लोगार्थम साथ लिखा तो लोगार्थम फंक्शन है। तो इस फार्मूले के मुताबिक मैंने मेंशन भी कर दिया, तो लोगार्थम फंक्शन ये पहले आ रहा है, ये अलजेब्रिक बाद में आ रहा है। तो लिहाजा हम लोगार्थम फंक्शन को लेंगे फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रिक को लेंगे सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाते हैं जो हम प्रीवियस भी लगाते आ रहे हैं। अब देखिए, आप 2-3 क्वेश्चन पे ही ये लगाएंगे ना इंटीग्रेशन पे पार्ट्स, तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएगा ज़ुबानी, ये नहीं कभी भी भूलेगा। तो तरीका मैंने जैसे बताया हुआ, ये सबसे आसान तरीका है और इससे गलती के चांस भी कम है, और दूसरा इसको अप्लाई करना बड़ा आसान है। तो क्या था जी, सबसे पहले हमने करना ये होता है कि पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही। तो देखें लोग 4x पहला फंक्शन था, तो पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही आ गया। अब इंटीग्रेशन करनी है दूसरे की। अब दूसरा फंक्शन था x-2। तो ज़ाहिर सी बात है, ये आपको पता है पावर रूल बन रहा है, तो इस पर हम पावर रूल लगा देंगे। पावर रूल क्या होता है कि कोई भी फंक्शन अगर पावर में हो तो उसमें +1 कर देते हैं और उसी पावर को नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ये लगा दिया। फिर आपको मैंने कहा था माइनस इंटीग्रल लगा के जो भी इसका जवाब आया इस सारे को उठा के आपने इधर लिखते हैं। देखिए मैंने ऐसे कैसे इसको इधर लिख दिया। अब नेक्स्ट है जी log x। तो log x का डेरिवेटिव बेसिकली हमारे पास होता है 1/x। तो ये log x था, इसके एंगल में जो भी है आपने इसको x ही समझना है। तो ये बेसिकली log x है, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब डेरिवेटिव इसके एंगल का भी, तो 4x का एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 4 से 4 कट गया, नीचे रह जाएगा 1/x ही। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो -2 + 1 ये आ जाएगा -1, नीचे भी -1 आ गया। इसी तरीके से इसको भी सोल्व कर लिया, ये भी ये चीज़ बन गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ज़रा देखें। ये स्टेप मैंने क्या किया, इसको कैसे सोल्व किया। ये वाला जो माइनस था ना, ये तो इधर आ गया बाहर, ठीक हो गया। अब ये था x-1, तो जब ये नीचे जाना, नीचे जाके प्लस का हो जाना, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1/x। अब इधर आज इसको करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले तो ये माइनस था, तो ये माइनस माइनस ये वाला प्लस हो गया। तो अब ये ऊपर x-1 है, तो ये नीचे आना है, नीचे आके प्लस का हो जाना, मतलब 1/x आ जाना। तो 1/x पहले ही था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन गया 1/x स्क्वायर। अब x स्क्वायर है, उसकी इंटीग्रेशन करनी है, x स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, क्योंकि हमने पावर रूल लगाना है ना, तो इसलिए हम इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि वो पावर में बन जाए। तो देखें ये पावर में चला गया। अब पावर रूल लगा दें। पावर रूल क्या होता है कि पावर में एक +1 कर दें और उसी पे डिवाइड कर दें। तो ये -2 था, तो इसकी पावर में +1 कर दिया और इसी पे डिवाइड कर दिया। अब इसको फर्दर सोल्व किया, ये आ गया x-1 और ये आ गया -1। अब इस -1 से ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये x-1 है, इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, नीचे जाके ये फिर प्लस का हो जाएगा ऐसे 1/x। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, फाइनल। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें ज़रा। ये इसमें मैंने ना ये 13 के बाद 17 आ गए। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो एक जैसे थे, उनमें से मैं एक को डिस्कस कर देता हूँ, उसके दूसरे वाला आपने खुद ही कर लेना है। तो वो ये क्वेश्चन है, आ रहा है हमारे पास ये वाला कि जी e⁻⁻x sin 2x। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जब भी आपके पास एक ई वाली मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इसकी इंटीग्रेशन पे पार्ट्स कभी भी ख़त्म नहीं होती। मतलब आप हल करी जाएंगे जो हल हुई जा रही है, कभी भी ख़त्म नहीं होनी। तो इस सूरत में हम लोग क्या करते हैं, ये याद रखना है कि जब भी ई वाला मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए या कोई भी साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, मतलब ई वाला फंक्शन हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो इन दोनों की इंटीग्रेशन पे पार्ट्स कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो इस सूरत में हमने करना क्या होता है कि इसको हम आई के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ कि आई को फिर क्या करना होता है। आई के इक्वल हमने इसको लेट कर लेना है। अब इसमें मैंने ये ई वाला पहला फंक्शन ले लिया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा फंक्शन ले लिया। इसमें बेसिकली ना थोड़ा सा ये होता है कि इसमें ई वाला पहले ले लेते हैं, हल करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो आप ज़रा देखें इंटीग्रेशन पर पार्ट्स लगा देते हैं। e⁻⁻x पहला फंक्शन है, तो पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही, इंटीग्रेशन दूसरे की। तो साइन x, इसको आपने x ही समझना है, तो साइन x की इंटीग्रेशन होती है -cos x। तो -cos x आ गया। अब इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है। देखिए 2x है, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, कितना आ गया 2। तो डेरिवेटिव में साथ लिखते हैं, इंटीग्रेशन में हमने वो नीचे लिखना होता है। तो ये सारा आता है बेसिकली। फिर माइनस लगा के इंटीग्रल, फिर आपको मैंने कहा था जो ये जवाब आया इस सारे को उठा के आपने इधर लगा देना है, इधर लिख दिया। अब आपने डेरिवेटिव लेना है इस पहले फंक्शन का, तो
तो ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स ही आ जाएगा, लेकिन इसकी पावर का भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो पावर का डेरिवेटिव कितना आएगा -1, वो मैंने साथ लिख लिया। अब इस सारे को रीअरेंज करेंगे अगर हम लोग, तो ये 2 नीचे था, इसको लिख दिया जी -1/2, ये हो गया सारा। अब ये 2 कॉन्स्टेंट था, इस 2 को बाहर निकाल लिया, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, ये माइनस वैसे ही आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास बन गया ये वाला फंक्शन के ई की पावर -x cos 2x। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पर फिर इंटीग्रेशन पर पार्ट्स लगा देना। देखिए जब इन दोनों पे इंटीग्रेशन पर पार्ट्स लगा देंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास यही होगा कि ई की पावर -x, ये पहला फंक्शन वैसे ही है, इंटीग्रेशन दूसरे की, कोस की x की इंटीग्रेशन होती है sin x, तो इसके एंगल का डेरिवेटिव 2x का, तो 2 आएगा, वो 2 डिवाइड में लिख देना। फिर माइनस इंटीग्रल लगा के ये वाला सारा वैसे का वैसे ही, फिर डेरिवेटिव इसका, तो इसका डेरिवेटिव पहले तो यही आ जाएगा, फिर पावर का डेरिवेटिव लेंगे वो -1 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 नीचे, तो ये आ जाएगा -1/4 ये, और इसको नेक्स्ट वाले से भी मल्टीप्लाई करना है, इस 2 से भी, तो आ जाएगा -1/4 = दिस। अच्छा अब देखें ना, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ई वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कभी भी इंटीग्रेशन में पार्ट्स खत्म ही नहीं हो सकती। देखें एक दफ़ा मैंने पहले लिया साइन से, ये कोस बन गया, अब मैंने दोबारा कोस लिए तो कोस से ये साइन आ गया, अब इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे साइन से कोस, मतलब ये कभी भी ख़त्म होगी ही नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि आपने याद रखना है कि जब भी ई वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तरीका क्या होगा कि हमने इसको आई लेट करना है, जैसे इसमें आई दिया हुआ है। अब आपने करना क्या, अब देखें 2 दफ़ा हमने इंटीग्रेशन में पार्ट्स कर ली, जब ये वाली चीज़ बन गई सारी, मतलब सेम ये इंटीग्रल भी साथ ही, इंटीग्रल ये सारी चीज़ बन गई है। अब आपने इस सारी चीज़ की जगह पे आई लिख देना है, क्योंकि ऐसे तो ये ख़त्म ही नहीं होना, चलता जाना है। तो इस सारे की जगह पे हम आई लिख लेंगे, जैसे देखें इधर ज़रा ये वाली जगह, ये इंटीग्रल के साथ, ये इंटीग्रल ये सारी चीज़, इस सारी चीज़ की जगह मैंने लिख दिया आई, क्योंकि ऐसे तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, हल करी जाएंगे, आई जाना है। तो इसी वजह से हम इसको आई के इक्वल ऊपर शुरू से लेट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन में आगे जाके सोल्व करते हुए जहाँ ये चीज़ बनती है हम इसको आई ले लेते हैं। अब इस सारे को ले लिया आई, तो इस साइड पे भी आपको पता है आई था, तो ये -1/4 आई, इधर आके बन गया प्लस का 1/4 आई। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम लेके आ गया जी 5/4 आई। तो अब आई इधर रहने देना, 5/4 है, ये इधर हो रहा है, इधर जाके जब मल्टीप्लाई करना है ये उलट हो जाएगा, मतलब हर टर्म के साथ ये 5/4 है, तो इधर हर टर्म के साथ हो जाएगा ये 4/5, ठीक है। तो इधर करेंगे 4/5, इधर भी ये मल्टीप्लाई करेंगे 4/5, इसको कट के सिंप्लीफाई करके ये आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन सेम इस जैसा ही है, वो आपने खुद ही कर लेना, उसमें ई की पावर 2x है, cos 3x है, तो उसमें भी आपने इसको आई के इक्वल लेट करके इंटीग्रेशन पर पास 2 दफ़ा लगाना है, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ गया जी ये 17 क्वेश्चन। अच्छा अब देखें ज़रा, इसकी इंटीग्रेशन पर पार्ट्स ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले जो साइन के एंगल में आ रहा है ना, इसको मैं टी लेट कर लेता हूँ, ताकि ये इंटीग्रल आसान हो जाएगा, फिर हल करना आसान हो जाएगा। तो टी इसको मैंने लेट कर लिया कि टी = x√। है। अब मैं दोनों तरफ स्केयर जजर ख़त्म करने के लिए स्केयर लेते हैं, तो जब मैंने दोनों तरफ स्केयर से जजर घट जाएगा, इधर x रह जाएगा, इधर टी का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब x = टी का स्केयर आ गया। अब इसका मैं ले लूँगा दोनों तरफ डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल क्या होगा, x का dx आ गया, ये टी स्केयर का आ जाएगा 2t और उसका t का dt, ठीक हो गया जी। अब हमने इस वाले इंटीग्रल में इन सब की कीमतें एडजस्ट करनी है, देखना ज़रा मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले इधर x√, था, इसको हमने t लिया और इसकी जगह आ गया जी t, ये साइन वैसे का वैसे ही आ गया। अब इस x√, को भी मैंने t लिया हुआ, तो इसकी जगह पे भी t आ गया। अब बाकी बचेगा जी dx। अब ये dx है ना, तो इधर हमने dx की वैल्यू क्या बनाई है, 2t dt, तो हम अब इस dx की जगह पे ये वैल्यू लगा देंगे 2t और dt। तो t मैंने इधर लगा दिया, 2 कांस्टेंट था, 2 को मैंने ऐसे बाई लिख लिया, ठीक हो गया जी। अब इस t को t से ये पावर ऊपर वाली जमा हो जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगा t का स्क्वायर sin t। अब देखो ना, ऐसे इस इंटीग्रल को हल करना बड़ा आसान है, ठीक है, जो ऊपर था x√, उसको मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको ऐसे t के इक्वल लेट किया ताकि इसको हल करना आसान हो जाए। अच्छा अब इस फार्मूले के मुताबिक ये टी स्क्वायर ये वाला फंक्शन अलजेब्रिक होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इस फार्मूले के मुताबिक देखें नज़र आ रहा है कि अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो इसलिए अलजेब्रिक फंक्शन को मैंने ले लिया पहला फंक्शन, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक को ले लिया मैंने सेकंड फंक्शन। अब इसकी इंटीग्रेशन पर पार्ट्स लगा देंगे, तो क्या होता है, पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही, इंटीग्रेशन दूसरे की। अब देखिए साइन टी की इंटीग्रेशन आपको पता है कितनी होती है, -cos t। ये फार्मूले कुछ हैं जो मैंने आपको कहा था, ये आपने याद करने, ठीक है।
तो साइन टी की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कोस टी, फिर माइनस लगा के इंटीग्रल लगा देना, फिर ये जो जवाब आया है सेम इसको उठा के आपने इधर रख देना, इधर रख दिया। अब आपने ये जो टी स्केयर है इसका डेरिवेटिव ले लेना है, तो टी स्केयर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2t dt, ठीक हो गया जी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे किया जी, इस माइनस को मैंने ऐसे लिख लिया, माइनस टी स्केयर इज इक्वल टू दिस। अब ये जो 2 कांस्टेंट था इस 2 को मैं बाहर ले आया हूँ, ये माइनस माइनस हो गया जी प्लस। अब अंदर बच गए फिर ये दो फंक्शन टी और कोस टी, तो इन दोनों पे फिर इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगा देंगे, ठीक है जी। अब देखें इन दोनों पे मैं फिर इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगा देता हूँ, तो टी हमारे पास आ जाएगा पहला फंक्शन, कोस टी ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा सेकंड फंक्शन। तो उसी तरीके से पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही, कोस टी की इंटीग्रेशन होती है साइन टी, तो ये इंटीग्रेशन आ गई, फिर माइनस इंटीग्रल लगा के जो ये इंटीग्रेशन आती है हम पता है कि इसी को उठा के हमने इधर लिख देते हैं, इधर लिख दिया। टी का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है, तो टी का डेरिवेटिव आ जाएगा 1dt। अच्छा, अब आपने इसमें नोट करें कि ये ब्रैकेट लगाना बड़ी ज़रूरी है। सपोज अगर कोई बंदा ये वाली ब्रैकेट नहीं लगाता ना, तो इसका मतलब फिर 2 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। तो ये फिर एक ये वाली ब्रैकेट भी है बड़ी ब्रैकेट, ये 2 इसके बाहर भी है, 2 इस सब से भी मल्टीप्लाई होना है। तो इसलिए ये वाली जो ब्रैकेट है जैसे मैंने लगाई है, ये ब्रैकेट कोई नहीं मिस करनी। एक भी ब्रैकेट आपने ये वाली मिस कर दी तो आपका ये क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा इधर से। अच्छा, पहले तो हम इस अंदर वाली को सारी को सोल्व करते हैं ब्रैकेट को। अच्छा, इसको सोल्व किया, ये टी साइन टी आ गया, ये माइनस वैसे लिख दिया। अब ये साइन टी की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस टी, तो ये आ गई। अब इंटीग्रल सारा खत्म हो गया, तो ये माइनस कोस टी आ गया। अब नेक्स्ट पहले तो क्या करते हैं कि इस 2 को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, 2t साइन टी आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2 कोस टी, ठीक हो गया। अब ये सारी बड़ी ब्रैकेट आ गई। अब ये 2 था, ये 2 अंदर वाली क्योंकि इन सबसे मल्टीप्लाई होना था, तो इस 2 को मैं इन सब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज़ बन गई, ठीक हो गया। अब ये तो हमारा फाइनली आंसर आ गया इधर तक, लेकिन इसके अंदर अब आपने रिप्लेस करना है। क्या क्या रिप्लेस करना है, ये जो हमने ऊपर लिया हुआ है कि जहाँ जहाँ पे टी आ रहा है वहाँ पे एक्स अंडर रूट लगा देना है, जहाँ जहाँ पे टी का स्केयर आ रहा है वहाँ पे एक्स लगा देना। मतलब अब ये अरेंजमेंट करेंगे, तो देखें ये टी स्केयर आ रहा था इसकी जगह पे एक्स लगा दिया, ये टी आ रहा था इसकी जगह पे एक्स अंडर रूट लगा दिया, ये टी आ रहा था इसकी जगह पे एक्स अंडर रूट, ये टी आ रहा था इसकी जगह पे भी एक्स अंडर रूट, ये टी आ रहा था इसकी जगह पे भी एक्स अंडर रूट। तो दोबारा हमने जो उसकी वैल्यू उसमें रिप्लेस कर देना है, तो ये वाला जो है ये हमारा फाइनली आंसर होगा, ठीक है। पुट करने का ये फ़ायदा होता है कि देखें ऐसे इंटीग्रेशन हल करना बड़ी मुश्किल है, लेकिन जब हम पुट कर लेते हैं तो ये देखें इंटीग्रल आसान हो जाता है ऐसे, तो इसकी इंटीग्रेशन करना आसान हो जाती है, इसलिए मैंने इधर ये वाला पुट कर दिया। आपने भी अब पेपर में जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने याद रखना है कि इसको ना ये पुट करके करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। बेसिकली जब आप क्वेश्चन की 1-2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो फिर आपको आइडिया हो जाता है, पेपर में आते हैं फ़ौरन ही आप उसको उस तरीके से कर देते हैं। अच्छा, जब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें भी यही मसला है कि इसकी इंटीग्रेशन पे पार्ट्स करना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया हुआ था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल आए उसको आप टी लेट कर लो, जो ई वाला फंक्शन आ जाए अगर ई की जो पावर होगी आपने उसको टी लेट कर लेने। तो इसमें मैं क्या कर लिया, टी इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट लेट कर लिया। अब दोनों तरफ स्केयर लिया, तो स्केयर से जजर कट के एक्स इज इक्वल टू टी का स्केयर आ गया। अब इधर डिफरेंशियल लिया दोनों तरफ, इधर आ गया डी एक्स, इधर आ जाएगा 2t और dt। अब फिर दोबारा इसमें मैं वैल्यू लगाता हूँ, देखें ज़रा, ये एक्स अंडर रूट तो टी के इक्वल है, एक्स अंडर रूट की जगह आ गया जी टी। अब ये ई की पावर माइनस वैसे ही है, एक्स अंडर रूट को हमने टी लिया हो तो इसकी जगह पे टी आ गया। अब ये डी एक्स है, तो इस डी एक्स की हमने ये वैल्यू बनाई हुई है, तो डी एक्स बराबर आता है 2t dt के, तो ये टी डी टी इधर लगा दिया, 2 मैंने कांस्टेंट था बाहर लिख लिया। अब ये टी और ये टी पावर जमा हो जाएगी, टी का स्केयर हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी आ जाएगा। अब आप देखेंगे अब ये दो फंक्शन आ गए, अब इसमें भी ये पहले वाला जबरिक फंक्शन आ रहा है, ये ई वाला ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसके मुताबिक आपको पता है कि अलजबरी का पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। तो अलजबरी को हमने ले लिया पहला फंक्शन, एक्सपोनेंशियल को हमने ले लिया सेकंड फंक्शन। अब जब इंटीग्रेशन में पार्ट्स करेंगे तो देखें उसी तरीके से पहला फंक्शन टी का स्केयर वैसे का वैसे इंटीग्रेशन दूसरे की। तो ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इसकी इंटीग्रेशन में करते क्या है कि ई की कोई भी पावर आ जाए उसकी इंटीग्रेशन वही होती है, लेकिन हमने इसके पावर का भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो देखें जब हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा -1, तो इंटीग्रेशन हमने वो नीचे डिवाइड में लिखते हैं, फिर माइनस लगा के इंटीग्रल लिख देना है, फिर जो भी ये चीज़ आई सारी को उठा के हमने इधर लिख देना होता है, इधर लिख दिया। अब ये जो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना, तो टी स्केयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2t, ये dt साथ लिखती है, ठीक हो गया जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस इधर बाहर आ गया, माइनस टी का स्केयर ये बन गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया।
फिर बाकी दो फंक्शन अंदर बच गए टी और ई की पावर माइनस टी। अब इन दोनों पे हम क्या करेंगे, इन दोनों पे हम फिर इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगा देंगे। तो उसी तरीके से अलजेब्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, तो इस पर फिर इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लग जाएगा। ये देखिए इसमें भी ब्रैकेटों का रोल है। अब ये ब्रैकेट ये मैंने लगाई है, एक ब्रैकेट मैंने ये लगाई है, तो ब्रैकेटों का बड़ा रोल है। ये एक 2 बाहर है, ये 2 ने इस 2 ने तो इस हिसाब से मल्टीप्लाई होना है। तो पहले हम इस अंदर वाले को सोल्व कर लेंगे, फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर टी पहला फंक्शन वैसे आएगा, वैसे ही ई की पावर माइनस टी की इंटीग्रेशन कर ली, माइनस इंटीग्रल लगा के ये सारा उठा के हमने ऐसे इधर रख दिया, टी का डेरिवेटिव 1 आ गया जी, हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये -1 इधर आके ये माइनस टी ऐसे लिख दिया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, बाकी हमारे पास फंक्शन बच गया ई की पावर माइनस टी। जब तक ये इंटीग्रल ख़त्म नहीं हो जाता आपने कर ही जाना है, फिर बाद में सिंप्लीफाई करना है। अब इसकी फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टी और नीचे -1 आ जाएगा। अब फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये -1 है जो इधर प्लस माइनस इधर माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब पहले तो हम इस 2 को अंदर से इधर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -2 टी माइनस टी। 2 को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये जो 2 बाहर वाला है सबसे पहले वाला, अब इस 2 को सब अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चीज़ आ गई। अब ये हमारा फाइनली आ गया बेसिकली आंसर। इसमें प्लस ई भी लिख देना, मेरे से इधर मिस हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इन सब की जगह वैल्यू दोबारा रिप्लेस कर देनी है, यही जो ऊपर हमने ली हुई है कि जहाँ जहाँ पे टी आएगा वहाँ पे आपने एक्स अंडर रूट लगा देना, जहाँ जहाँ पे टी का स्केयर आएगा टी का स्केयर आएगा आपने उधर एक्स लगा देना। तो ये इसकी वैल्यू हम दोबारा रिप्लेस कर देते हैं। देखिए ये टी का स्केयर था, इसकी जगह पे एक्स लगा दिया, ये टी था तो टी की जगह पे एक्स अंडर रूट आ गया, ये टी की जगह पे एक्स अंडर रूट आ गया, ये टी था इसकी जगह पे भी एक्स अंडर रूट आ गया, ये टी इसकी जगह भी एक्स अंडर। ये वाला जो है ये आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है जी। अच्छा ये 20 वाला क्वेश्चन देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये बहुत दफ़ा आया हुआ है, ठीक है, पेपर के अंदर है भी छोटा सा और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा। अच्छा इसमें देखें ज़रा कि इसमें आ रहा है जी सीकेंड की पावर 4x है। तो सबसे पहले इस 4 को मैंने क्या लिख लिया, सीकेंड स्केयर और सीकेंड स्केयर, ठीक हो गया। अब ये वाला ना ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला होता है, ये आपने फार्मूला याद रखना है कि सीकेंड स्केयर एक्स ना बराबर होता है हमारे पास 1 प्लस tan स्केयर एक्स के। तो मैंने क्या किया कि इस एक सीकेंड स्केयर एक्स की जगह पे ये वाला फार्मूला इसकी कीमत लिखा दी, 1 प्लस tan स्केयर एक्स, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया कि सीकेंड स्केयर एक्स को इससे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सीकेंड स्केयर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, सीकेंड स्केयर एक्स आ जाएगा, सीकेंड स्केयर एक्स को इससे मल्टीप्लाई करे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट ज़रा देखना, ये तो फार्मूला डायरेक्ट याद है, मैंने पिछली बार भी आपको एक टेबल बताया हुआ, तो उसमें ना फार्मूले लिखे हुए हैं। तो सीकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन होती है tan x। ये बेसिकली डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ना दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं, मतलब कि tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्केयर एक्स, तो सीकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे वो tan x आ जाएगा। अच्छा ये तो हल हो गया, अब इस पे ज़रा आ जाए, अब इसको कैसे हल करना है। अब इसमें देखिए सबसे पहले tan स्केयर एक्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने ये फार्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको, कि ये कोई भी फंक्शन हो, पावर छोड़ के साथ डेरिवेटिव मौजूद हो, तो फंक्शन की पावर में +1 कर देते हैं और उसी पे डिवाइड कर देते हैं। तो अब इसमें यही होगा, हमें नज़र आ रहा है कि ये tan x मैंने फंक्शन ले लिया, tan x का डेरिवेटिव ले वो सीकेंड स्केयर एक्स है। तो ये फंक्शन है, पावर छोड़ के साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमने इस फंक्शन की पावर में +1 कर देना, उसी पे डिवाइड कर देना। फंक्शन की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 में +1 कर देंगे 3 और 3/3, ये हमारा फाइनली आंसर आ जाए, ठीक है। इनको ज़रा आपने अच्छे से कर लेना है। इसमें एक क्वेश्चन की मेरे ख्याल में स्टेटमेंट को मिसिंग हुई है, तो इसलिए मैंने वो नहीं डिस्कस किया। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा आपके लिए, आपने खुद इसको करना है, जैसे वो आई के इक्वल जिसको रखना था, ठीक है। बाकी ये हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं कल से चैप्टर नंबर 5 से, कल से जब भी हुआ जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, मैं चैप्टर नंबर 5 के स्टार्ट कर दूँगा। तो चैप्टर नंबर 5 भी ऐसे ही एक एक्सरसाइज के ना सारे क्वेश्चन मैं ऐसे डिस्कस करके तो आपके साथ में शेयर कर दूँगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं असल में मोटिवेट बंदा तभी होता है जब पता हो कि कुछ कोई इसको देख भी रहा है। तो जब एक वीडियो के ऊपर व्यू ही 4-5 आएंगे तो इसका मतलब सिर्फ उस लेक्चर को 4-5 बंदे देख रहे, तो फिर इतना खपखपाने का फ़ायदा कोई नहीं है। इसलिए मैं चाह रहा था कि आप ना, तो आप लोगों के लिए एफ़र्ट कर रहा हूँ, तो कोशिश करें नेक्स्ट से नेक्स्ट इसको शेयर किया करें ताकि सारे लोग आप देखें। तो ये देखें मैंने हर चीज़ फार्मूला ये मतलब स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया हुआ है, तो ये आपको सोल्यूशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इधर से देख के खुद लिख के अपने नोट्स वगैरह सारे सोल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।